नमस्कार। विज्ञान भैरव तंत्र का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव ने ध्यान की 112 विधियों का वर्णन किया है। ये विधियां जो भगवान शिव ने पार्वती जी को आत्मबोध हेतु बताई थी, ये विधियां किसी मनुष्य को परम तत्व का अनुभव कराने के लिए सक्षम है। विज्ञान भैरव की सीरीज में आज मैं बात कर रहा हूँ तीसरी विधि ध्यान की। देखिए, ध्यान की विधियां 112 बताई हैं। जिस व्यक्ति को जो विधि अच्छी लगे, जो विधि उसको सूट करे, वो विधि से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकती है। भगवान शिव के द्वारा बताया गया है, बहुत अच्छा ज्ञान है। ध्यान की विधियां हैं, कोई भी आप लीजिए। शून्य पात्रे स्वरम कृत्वा स्वरांते शून्यताम गतम ततम शून्यम लंबम ध्यानम चित्त स्थितम लयम सिद्धम। जब तुम किसी खाली पात्र में ध्वनि करो, उस ध्वनि के अंत को ध्यान से सुनो और अनुभव करो। जब वह ध्वनि शांत और शून्य हो जाती है, शून्यता को पकड़ो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह ध्यान तुम्हें चित्त की गहराइयों में ले जाएगा। मतलब हमें ध्यान करना है। ध्यान का मीन्स अंतिम कोई भी, जैसे क्या इसका एक तरीका है जो आप शांत कमरे में बैठ जाइए। शांत कमरे में बैठने के बाद में आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, हाथ इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए और आंख बंद करके बैठ जाइए। थोड़ी देर श्वास देखिए, एक आ रही है, यहाँ पर रुकिए, निकालिए, यहाँ से लीजिए, रोकिए, निकालिए। ये प्राणायाम आपको 10 बार कर लीजिए। उसके बाद कोई एक धातु का बर्तन ले लीजिए, उस पर कुछ चोट करने के लिए कुछ आप ले लीजिए। तो धातु का खाली बर्तन, उसमें कोई स्वर करें, जैसे आवाज की, तो उसमें कोई स्वर निकलता है, ओम, आ, या कोई घंटी बजाएं, एक चीज आ जाती है। जब ध्वनि समाप्त हो रही हो, उस क्षण को बड़ी गहराई से देखना है। जब समाप्त हो रही हो ध्वनि, तो उसका अंतिम भाग पे हमें ध्यान को केंद्रित करना है और जागरूकता से महसूस करना है कि अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पर ध्वनि समाप्त हो रही है, उस ध्वनि में जो अंतिम भाग पर हमको फोकस करना है। उस ध्वनि के बाद जो शांति होती है, हमको अंतर में उस शांति को महसूस करना है। यही ध्यान शून्यालंबन ध्यान के नाम से चर्चित है योग के क्षेत्र में। तो आप ये शून्यालंबन ध्यान भी कर सकते हैं। और तीसरी विधि ये मैं बता रहा हूँ, और 2 विधियाँ मैं पहले बता चुका हूँ, और मैं धीरे धीरे सीरीज में 112 विधियों का वर्णन करूँगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे परम तत्व में जाग सकते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माँ भगवती का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा सब कुछ होता है। आप ध्यान अवश्य करें। जय बाबा भोलेनाथ, जय माता कामाख्या। और अंत में जो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।